फ्रेंड्स, अगर अब आप रॉन्ग साइड में अपनी गाड़ी चलाते हैं तो न सिर्फ आपका चालान कटेगा बल्कि इसके लिए एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ आपका जो गाड़ी है उसको भी सीज किया जाएगा। डिटेल आप इस रिपोर्ट के अंदर देखें। हम अक्सर आपसे कहते हैं कि हमारे देश में सड़क पर कानून तोड़ना सबसे आसान है। आप सड़क पर जाकर कुछ भी कर सकते हैं। आप सड़क पर जाकर स्टंट कीजिए, रील्स बनाइए, रॉन्ग साइड चलिए, तेज गाड़ी चलाइए, और लोग करते भी हैं। लेकिन अब जो लोग दिल्ली और दिल्ली के पास गुरुग्राम में रॉन्ग साइड ड्राइविंग करेंगे, उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। चालान नहीं, एफआईआर होगा। और दिल्ली में तो एफआईआर दर्ज करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यानी अभी तक जो लोग सिर्फ चालान देकर बच जाते थे, अब उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने लगे हैं। ये एफआईआर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 281 के तहत दर्ज की गई है। ये धारा तेज या लापरवाह तरीके से गाड़ी चलाने को लेकर है। इसमें दोषी होने पर 6 महीने की जेल या 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और एफआईआर दर्ज होने के बाद आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। ये एक जमानती अपराध तो है, जमानत तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जमानत लेने और गाड़ी छुड़ाने के लिए उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन और अदालत के कई चक्कर जरूर लगाने पड़ेंगे। हमारे देश में कानूनी प्रक्रिया वैसे भी बहुत लंबी है। ऐसे में अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो भी जाती है तो शायद वो पूरी जिंदगी दोबारा रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने की हिम्मत शायद ना करे, और ये उसके लिए एक बड़ा सबक बन सकता है। दिल्ली में इस समय रॉन्ग साइड में वाहन चलाने पर पहली बार 5000 रुपए का जुर्माना है, दूसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना, जबकि देश के दूसरे राज्यों में पहली बार रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर जुर्माना 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक है। दिल्ली में वर्ष 2025 में रॉन्ग साइड ड्राइविंग के 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए, 3 लाख, जबकि 2024 में एक साल पहले यह संख्या 2.5 लाख थी। 2025 में दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से करीब 2 लाख गाड़ियों के चालान काटे गए, फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। वैसे तो हमारे देश में गलत दिशा में गाड़ी चलाना एक स्मार्ट शॉर्टकट माना जाता है, लेकिन इससे कई लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। आज हमारे देश में सड़क हादसे सिर्फ गलती से एक्सीडेंट नहीं होते, बल्कि ये पहले से तय लापरवाही का नतीजा भी होते हैं। 2023 में सड़क दुर्घटनाओं की वजह से 1,72,000 लोगों की मौत हुई थी। इनमें 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने की वजह से हुई। 9,000 लोग। ओवर स्पीडिंग के बाद यह सड़क पर मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। दुर्भाग्य की बात यह है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग के मामलों में अक्सर जान उस व्यक्ति की जाती है जो राइट साइड पर चल रहा होता है, क्योंकि उसे यह उम्मीद ही नहीं होती कि सामने से कोई गाड़ी रॉन्ग साइड से भी आ जाएगी। रॉन्ग साइड में वाहन चलाने से रोकने के लिए आप ट्रैफिक पुलिस में कितने लोगों की भर्ती करेंगे? एक बड़ा सवाल यह भी है कि हम क्या हर शहर में, हर सड़क पर, हर ट्रैफिक लाइट पर ट्रैफिक पुलिस के लोगों को खड़ा कर सकते हैं? क्या हमारे पास इतने लोग हैं? तो इसे ठीक करने के लिए अब हमें टेक्नोलॉजी की मदद लेनी बहुत ज़रूरी हो गई है। अब एआई की मदद से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, उस गाड़ी के ड्राइवर का आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और फिर उसके बैंक अकाउंट को आपस में हमें जोड़ना होगा, जिससे ट्रैफिक नियम तोड़ने पर तुरंत कार्रवाई होगी। उसी समय पता चल जाएगा कि किसने ये नियम तोड़े हैं। अगर चालान हुआ है तो उसी समय आपके बैंक से आपके पैसे भी कट जाएंगे। आजकल लोग चालान को भी गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आप विकसित देशों में जाएंगे तो आपको ट्रैफिक पुलिस का कोई व्यक्ति सड़क पर मिलेगा ही नहीं, आपको वहां पुलिस दिखाई ही नहीं देगी, क्योंकि सब कुछ टेक्नोलॉजी की वजह के जरिए होता है। वहां पर कैमरे लगे हुए हैं, अपने आप आपके घर पर चालान आ जाएगा, और ये सब कुछ टेक्नोलॉजी से होता है और आपको वो चालान देना ही पड़ेगा। आज हम एक सुझाव ये भी देना चाहते हैं कि यातायात से जुड़े इस प्रकार के अपराधों के लिए अलग से एक ट्रैफिक कोर्ट बननी चाहिए, यातायात अदालत अलग होनी चाहिए, जिसमें इन मामलों में तुरंत फैसला हो सके। अब आप देखिए, हमारी अदालतों में तो ऐसे ही इतने सारे केस चल रहे हैं। अगर ट्रैफिक की एफआईआर भी वहीं जाने लगी तो न्याय कैसे होगा? इसलिए ट्रैफिक को लेकर अब एक अलग पूरा सिस्टम बनना चाहिए, एक अलग अदालत बननी चाहिए, ऐसी अदालत जहां पर सिर्फ ट्रैफिक के अपराधों की ही सुनवाई हो। अब ट्रैफिक के नियम तोड़ने वाले भी 2 प्रकार के लोग हैं। पहले वो जो खुद अपनी जान को खतरे में डालते हैं, इस प्रकार के काम करते हैं, जैसे उन्होंने हेलमेट नहीं पहना, सीट बेल्ट नहीं लगाई, इस सब को करके वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं। लेकिन कुछ लोग वो हैं
जो रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल जंप करते हैं, तेज और खतरनाक गाड़ी चलाते हैं, या बहुत सारे लोग तो अब गाड़ी के अंदर बैठकर फिल्म देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। ऐसे लोग दूसरे लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। ये अटेम्प्ट टू मर्डर जैसा है, हत्या जैसा है। इसलिए ऐसे ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाना चाहिए, इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और वही कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी अपराधी के साथ होती है। तब जाकर आपकी जो सड़कें हैं ये आपके चलने के काबिल होंगी, वरना आज की स्थिति ये है कि आप सड़कों पर चल नहीं सकते। अगर आप राइट साइड में चल भी रहे हैं तो भी आप सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि कोई और व्यक्ति रॉन्ग साइड से आएगा और आपकी जिंदगी को खतरे में डाल देगा।